मैं दिवाकर शर्मा, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो में सिर्फ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें पूरा जो चैप्टर में आपको जो जो चाहिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। इसलिए ध्यान से ये वीडियो को देखिए, और ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन इस तरह से है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P, point P 2, -3 and Q 0, -1 is cut by x-axis at R। ठीक है, और लाइन AB और एक लाइन है AB cuts y-axis at T 0, 6 and is perpendicular to PQ at S। Find the equation of PQ and equation of AB and coordinates of R and S। तो बहुत कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दो पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, P और Q दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, x एक्सिस कट्स द लाइन, y एक्सिस कट्स द लाइन, या लाइन कट्स y एक्सिस। तो ये सब चीज़, बहुत सारे चीज़ इसमें दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, वो समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यदि हम देखें पॉइंट P2 है, x एक्सिस पर सबसे पहले x कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा, तो वो हम देखेंगे 2, तो ये पॉजिटिव 2 इधर आएगा, 3 नेगेटिव इधर आएगा, तो P कहीं पर यहाँ पर होगा। ठीक है, रफली आपको एग्जैक्टली बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो आपको रफली आप ले लीजिए। Q है 0, तो x का 0 है और y का -1, तो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा। तो ये P, ये Q। तो अभी ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है, तो ये इस कट बाई x एक्सिस एट R, तो ये ऐसा होगा। तो ये पॉइंट R हो गया, नहीं तो ये पॉइंट R हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट अब हमें बाद में निकालना है। तो अभी और एक पॉइंट क्या है, अ लाइन AB कट्स y एक्सिस एट T 0, 6। तो x एक्सिस का 0 ये है और y एक्सिस का 6 है, तो पॉजिटिव साइड में, तो इधर कहीं ले लीजिए 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये T हो गया 0, 6 और एंड परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये जो AB है वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा और T से पास करेगा। तो ये A इधर, B इधर, और PQ, ये जो PQ लाइन है इसको S में काटता है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये है आपका क्वेश्चन का सेंस। तो इसमें बहुत सारी बातें बताया है, परपेंडिकुलर, x एक्सिस, y एक्सिस, है ना, दो पॉइंट है। तो अभी एक एक करके हम समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। तो अभी जब PQ का इक्वेशन निकालना है और हमारे पास दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट का जब मिलेगा, आपको दो पॉइंट मिल जाएगा लाइन से, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, y - y1, ठीक है, y2 - y1। ठीक है, ये देखिए पैटर्न है, और इधर भी x का लिखना, x - x1, x2 - x1। तो सेम पैटर्न देखिए। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है,
यदि आपका 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, ठीक है। अब इसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये पैटर्न लर्निंग है। y माइनस y1, देखिए y2 माइनस y1, यहाँ पर x माइनस x1, x2 माइनस x1, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी y क्या है, वेरिएबल है, y तो इक्वेशन में रहना ही चाहिए, माइनस y1। अभी यहाँ पर किसी एक को y1 ले सकते हैं, तो मैंने ये y1 ले लेता हूँ और ये y2 ले लेता हूँ। तो y1 क्या होगा, -1 बाई y2 -3 माइनस -1। देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने 1 लिया, इसको 2 लिया, ठीक। तो यहाँ पर मुझे y का लिखना है, तो y वेरिएबल रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। माइनस y1 ये है, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो y2 -3 माइनस फिर -1 इक्वल्स टू x माइनस x1। तो ये मैंने 1 लिया है, तो 0, x2 हो गया 2, 2 माइनस 0, तो ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर, तो ये आ गया आंसर, y प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। तो वो फार्मूला याद करने के बाद आपको वैल्यू पुट करने हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। चलिए इसका आंसर आ गया। अभी हम दूसरा इक्वेशन यानी कि ए बी का हम निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ए बी का, तो ए बी ये है। तो अभी यहाँ क्या क्या मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, देखिए, तो एक लाइन का 0 और 6 मालूम है, और दूसरा पॉइंट मालूम नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो लेकिन ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो वो दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। तो ये स्लोप का रिलेशन है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा m1, इसका स्लोप होगा m2, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1। तो वहाँ से हम m2 स्लोप निकाल के फिर इसका m2 निकाल के हम इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये आइडिया आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, पहले m1 का इनकी वैल्यू चाहिए, यानी कि इसका जो PQ है, PQ का स्लोप चाहिए। तो अभी PQ का स्लोप क्या है, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, स्लोप ऑफ PQ। तो इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये एक तरीका है क्योंकि हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो y2 क्या है, ये -3 माइनस -1 बाई x2 है 2, 2 माइनस 0, सो -3 प्लस 1 बाई 2, तो -2 बाई 2, सो -1। ये इसका स्लोप है PQ का, ठीक है। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो भी आपको सीखना है। अभी हमारे पास PQ का 2 पॉइंट है, PQ 2 पॉइंट से पास करता है, ध्यान से याद कर लीजिए। PQ का 2 पॉइंट्स, तो ये हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स दिया है तो ये फार्मूला से स्लोप निकालेंगे। ये दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यूज़ होगा। और एक तरीका है, हमारे पास PQ का लाइन का इक्वेशन आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, y को अलग कर देंगे। देखिए y प्लस x प्लस 1 है,
इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, y को सेपरेट करना है, यानी कि x और कांस्टेंट टर्म जो है वो इसको इस साइड लेके आएगी। तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा, देखिए x के सामने जो भी नंबर होगा वही उसका स्लोप है। तो यहाँ पर क्या है, -1 है, तो देखिए स्लोप -1 होगा। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, और ये दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। जब इक्वेशन दिया रहेगा, स्लोप निकालने बोलेगा, तो ये आप याद रखिए। 2 पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना है, वो ये फार्मूला से निकाल, ठीक है। 2 फार्मूला यहाँ पर स्लोप, 2 तरीका स्लोप निकालने के लिए हो गया। कभी कभी एंगल दिया रहता है तो स्लोप का फार्मूला भी याद रखिए। तीसरा फार्मूला है tan थीटा। थीटा मतलब ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ जैसे ये यहाँ जाके थीटा बना रहा है, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। तो डिग्री दिया रहेगा, उसका वैल्यू स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 3 तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। एक है 2 पॉइंट दिया रहेगा, फार्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन दिया रहेगा, y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को अलग करेंगे। इसमें यदि 2y है, 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो भी है y को अलग करना, y 2y है तो 2 को यहाँ आ जाएगा बाई 2, है ना। तो फिर x का आगे क्या है, वो स्लोप हो जाएगा। फिर तीसरा है एंगल दिया है, तो ये आगे। तो 3 मेथड आपने सीख लिया, ठीक है, स्लोप का। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो ऐसे भी -1 आ रहा है और ऐसे सॉल्व करते हैं तो माइनस आ रहा है, ठीक है। यदि पहला क्वेश्चन को यदि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते तो पहले निकालने से हो जाता है, ये अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बेसिक्स है, हमेशा इसको सीख के रखना है, तभी आपके हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अभी हम जाते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। सॉरी, अभी इक्वेशन ऑफ ए बी का बात हो रहा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये ए बी का हमारे पास एक पॉइंट है, बस उतना ही है, और ये परपेंडिकुलर दिया इसके साथ। अभी हमने m1 निकाल लिया, तो ये m1 हो गया, है ना, m1 निकाल लिया। अभी m2 निकालना, m1 इंटू m2। क्यों m2 निकालना, क्योंकि m2 ये ए बी का m2 चाहिए, -1। तो -1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 आ गया 1। तो देखिए अब इसका स्लोप हो गया 1, इसका स्लोप था -1। अभी इसका स्लोप मालूम हो गया और पॉइंट मालूम हो गया। फिर से बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन, यदि आपको एक पॉइंट मालूम है और उसका स्लोप मालूम है, या स्लोप निकाला जा सकता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए। क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये देखिए ये फॉर्मूला है। अभी ये है 2 पॉइंट्स फॉर्म, ये है पॉइंट, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, m इज़ द स्लोप। तो ये याद रखिए। तो इस तरह से बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो y क्या है, तो वेरिएबल रहेगा y1, ये पॉइंट जहाँ से पास कर रहा है, ये ए बी कहाँ से पास कर रहा है, उस पॉइंट का x लेना है। देखिए 0 है यहाँ पर, सॉरी y1 मतलब ये 6 लेना है, ये x है, y है। ओके, स्लोप हमने निकाला m2 1, तो ये स्लोप मत लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखना। -1 इसका है, ये परपेंडिकुलर है बोल के इसका 1 आया, तो 1 लेना है। x माइनस, अभी ये कहाँ से पास कर रहा है, 0, तो आ गया y माइनस 6 इक्वल्स टू x। तो y माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमने पता किया। ओके, तो अभी समझ में आया, तो आप फिर से इसको शुरू से जाके देखिए और याद कीजिए क्या क्या मैंने यहाँ पर समझाया। जितना मैंने बताया है वही चीज़ से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अभी 2 क्वेश्चन हमारा हो गया, पी क्यू का इक्वेशन आ गया और ए बी का इक्वेशन आ गया। अभी हम जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है,
ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें निकालना है। तो अभी ये कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर R क्या है, R है ये जो PQ है वो जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, वो R है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो PQ का इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है, ठीक है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो y का 0 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इज कटिंग एक्स एक्सिस, दैट मीन दिस पॉइंट लाइज ऑन, R लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो y 0 लेना है। तो इसका मतलब अभी ये जो 0 है और ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, तो ये 0 को उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए तभी PQ क्या है, PQ है ये, तो यहाँ पर y को 0 पुट कर देंगे। तो याद रखिए x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अब दोनों आपको याद आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर R क्या हो जाएगा, देखिए y 0 x -1, तो -1 और 0 हो जाएगा। तो ये -1 0, क्योंकि x एक्सिस का पहले लिखते हैं, है ना, पहले हम लिखते हैं, तो 0, -1 ये सॉरी -1, 0 हो गया। अभी हमको देखना है सेम तरीके से ये S तो दिया है, S निकालना है ना। अभी S क्या है, S एक्स एक्सिस में भी नहीं है, y एक्सिस में भी नहीं है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ से क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग ईच अदर, है ना। तो वो पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जो कि S है। अभी अच्छा है हमारे पास दोनों इक्वेशन है ना, तो दोनों इक्वेशन है, तो हम इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक ही पैटर्न से लिखना है, जैसे यहाँ y पहले है तो यहाँ भी y पहले, फिर x है, फिर नंबर ए। तो कभी x + y + 1 = 0 है, तो यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, -x + y - 6 = 0। तो सेम पैटर्न से वेरिएबल्स एक साथ होने चाहिए। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने सीखा है क्लास 9 में, साइमल्टेनियसली कोई भी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट इक्वल करके आप उसको कैंसिल करना, एलिमिनेट करना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए y का प्लस है तो कटेगा नहीं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, काटने के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं x प्लस में है और +1 और ये -1, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कट रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस माइनस। यदि आप y कट करना चाहते हैं तो इसको साइन चेंज कीजिए, नीचे वाले इक्वेशन को साइन चेंज कीजिए, लेकिन यह ज़रूरत नहीं है, दोनों ऑटोमेटिकली प्लस माइनस में है। तो अभी इसको चला गया, तो y + y 2y 1 - 6 - 5 0 + 0 0, तो 2y = 5, सो y = 5/2। तो ये हो गया। अभी y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो y 5/2 + x + 1 = 0। देखिए y का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। सो अभी ये नंबर को ऐड कीजिए, सो 7/2 हो जाएगा, आपको एलसीएम लेना आता है,
तो x इज इक्वल टू -7/2। तो इसका मतलब r क्या हो जाएगा, r, तो r का x वैल्यू आ गया -7/2 और y वैल्यू आ गया 5/2। तो हमेशा आपको x पहले लिखना है, x कोऑर्डिनेट, फिर ये y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हमारे पास ये s होगा, s ये पॉइंट इंटरसेक्शन ये आ गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर होने से पॉइंट और स्लोप यूज करेंगे, स्लोप का रिलेशन ये है। और यदि आपके पास पैरेलल है तो ये भी लिख के रखिए, दोनों स्लोप सेम होगा, ये और इजी है, स्लोप दोनों एक ही होगा। जैसे यहाँ m1 -1 आया था तो m2 भी -1 ही होगा, तो दोनों स्लोप सेम होगा। तो ये पैरेलल के लिए और ये परपेंडिकुलर के लिए, ये याद रखिए। फिर जब लाइन y एक्सिस को कट करता है, ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये 0 दिया हुआ है। और ये लाइन x एक्सिस को कट करता है तो y को 0 लेके करना है, फिर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करने इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट्स फॉर्म मैंने दिखा दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म दिखा दिया, तो इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिए आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। थैंक यू।